Hello students, good morning, good afternoon and good evening to all of you. Welcome back again to the online class of the computer subject. And as you know that in the previous video we have to completed chapter first, and in this video we are going to start chapter second, that is charts in MS Excel. So students, I would like to tell you that in this chapter we will discuss about, we will collect information, we will know some topics, right? Like as the component of a chart, type of charts, creating a chart, editing a chart, resizing and moving charts, charts element, combo charts, sparkles, legend entry. Right student, so in this chapter we will discuss about some important topics, and this is the very important chapter, right student? This is the very important chapter for computer subjects, so you will read carefully. As I am telling you that MS Excel has the ability to display our result in variety of graphical format or pictorial form. MS Excel के पास क्वालिटी होती है, इसमें वैरायटी होती है कि हमारे द्वारा दिए गए जो भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं उसको ये ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकता है या पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता है. MS Excel फैसिलिटेट्स टू प्रेजेंट बोथ फॉर्मेट, और MS Excel ये फैसिलिटी सुविधा देता है कि ये दोनों फॉर्मेट में आपको रिप्रेजेंट कर सकता है. तो चलिए देखते हैं चार्ट्स क्या होता है. A chart of graph is a graphical or pictorial representation of data. चार्ट वो होता है जो कि किसी ग्राफिक की हेल्प से, किसी ग्राफिक फॉर्मेट में या किसी पिक्टोरियल पिक्चर फॉर्मेट में हमारे डेटा को रिप्रेजेंट कराता है, बताता है, उसको हम कहते हैं चार्ट. चार्ट्स ऑफ ग्राफ, चार्ट्स आर ग्राफ्स आर यूज इन वैरायटी ऑफ फील्ड बिकॉज दे हैव मेनी बेनिफिट्स. और चार्ट और ग्राफ का जो वैरायटी होता है, अलग अलग बहुत सी वैरायटियाँ होती है और उनको कई फील्डों में यूज़ किया जाता है. सम बेनिफिट्स आर गिवन बिलो, उसके कुछ बेनिफिट नीचे बताए जा रहे हैं जिसको आप ध्यान से देखेंगे. चार्ट्स और ग्राफ्स रिप्रेजेंट क्विक अवे फॉर द ऑडियंस टू visualize their thoughts. नंबर ट्रेंड्स आर अप और डाउन. तो चार्ट्स और ग्राफ रिप्रेजेंट क्विक वे. चार्ट्स हो या ग्राफ हो, यह बहुत ही जल्दी रिप्रेजेंट करता है, किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से बता देता है. जैसे कि ऑडियंस टू विजुअलाइज देयर थॉट्स, नंबर ट्रेंड्स अप और डाउन. ऑडियंस को उसके थॉट्स के ट्रेंडिंग को अप एंड डाउन को, जैसे कोई थॉट्स है उसकी ट्रेंडिंग क्या चल रही है, वो अप हो रहा है कि डाउन हो रहा है, राइट स्टूडेंट? तो इसकी विजिबिलिटी कौन बता देता है? चार्ट्स बता देता है. दे रिप्रेजेंट कम्पैक्ट वे टू कन्वे इंफॉर्मेशन. दे आर मोर इंटरेस्टिंग, मीनिंगफुल एंड अपीलिंग वे देन द सिंपल वे ऑफ प्रेजेंटेशन डेटा. They represent large quantities of data and the relationship between parts of the data is simple and easy understanding way. They are simple and easier to understand and compare. तो स्टूडेंट सब जनरली आपको मैं बताना चाहूँगा कि चार्ट बहुत ही सिंपल, बहुत ही एक इजी वे होता है जिसकी हेल्प से हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर लेते हैं और ऑडियंस को बहुत ही इजी हम इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करा देते हैं. जैसे आपके सामने एक चार्ट का फिगर दिख रहा होगा, राइट स्टूडेंट? तो देखेंगे इस चार्ट में क्या है. देखिए यही एक सेल चार्ट है. कैसा चार्ट है? सेल चार्ट है. और इस चार्ट में देखिए चार्ट का टाइटल नेम यहाँ लिखा हुआ है सेल चार्ट. अच्छा, इसमें आपको नंबर कुछ दिखेंगे 1000, 2000, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके 1000 में आपको मार्किंग करी गई हुई है, राइट स्टूडेंट? और इधर आप देखेंगे कुछ नेम है जैसे राज, लिली, जॉन, राहुल, शुक्ला, आरोही, ऐसे कुछ नेम दिए हुए हैं. और यहाँ पे आपको एक सिंटेक्स भी दिया हुआ है, जैसे कि ब्लू कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सैलरी को. और ये आपका जो वैलिड कलर है, ब्राउन कलर है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एवरेज को. ये लीजेंड है, राइट स्टूडेंट? यह लीजेंड एंट्री है, ये आपको बताएगा. तो जैसा देखेंगे प्लॉट एरिया, ये जो प्लॉटिंग करी गई है
राइट स्टूडेंट्स। जैसे कि देखेंगे वर्टिक्स, आप राज को देखेंगे तो राज की ब्लू लाइन कहाँ तक गई है, 4000 से और 5000 के बीचों बीच में है, आई मीन 4500 के पॉइंट तक पहुंचा हुआ है। तो ये ब्लू कलर क्या बताता है, उसकी सैलरी कितनी है, 45,000, राइट। अच्छा चलिए उसका एवरेज देखते हैं। तो उसका एवरेज सैलरी कितनी बननी चाहिए, 7,000 उसकी एवरेज थी। लिली का हिस्से देखते हैं, लिली की सैलरी कितनी है, लिली की आप देखेंगे सैलरी तो यहाँ गई 6,500, बट इसका एवरेज कितना है 3,000 का। ऐसे आप एक चार्ट से पूरे डेटा को बहुत ही इजी एक ही प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं MS एक्सेल चार्ट, या इसको जिस भी नेम से बनाएंगे, सेल चार्ट, बाई चार्ट, कोई भी चार्ट, ऐसे जो है। चलिए देखते हैं, द मेन कंपोनेंट ऑफ चार्ट आर गिवन वैल्यू। चार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट मेन कंपोनेंट होते हैं जिसको नीचे दिया जा रहा है, आप देखेंगे। जैसे प्लॉट एरिया, प्लॉट एरिया इज द पार्ट ऑफ चार्ट दैट शो द एक्चुअल डेटा एंड इट इज बाउंडेड बाय टू एक्सिस, वर्टिक्स एक्सिस एंड हॉरिजेंटल एक्सिस। जब किसी एरिया में हम चार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले उसकी प्लॉटिंग करते हैं कि डेटा को हम हॉरिजेंटली क्या दिखा रहे हैं और वर्टिकली क्या दिखा रहे हैं। चलिए देखते हैं फिर डेटा पॉइंट। डेटा पॉइंट आर रिप्रेजेंटिंग बार्स, स्लाइस, लाइंस आर एलिमेंट्स ऑफ द डेटा वैल्यू। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है चार्ट एरिया। चार्ट एरिया इज द रिप्रेजेंटिंग एरिया दैट इंक्लूड ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ द चार्ट। डेटा सीरीज, a data series is a collection of data point and normally corresponds to the data within a single row or column. X-axis, category axis. X-axis or category axis is the horizontal axis of the chart used to plot the value. And Y-axis, value axis. Y-axis or value axis is the vertical axis of the chart used to plot the value. And next लास्ट में आपको क्या दिखाना होता है, लीजेंड। Legend identified each data series in different and unique color pattern of symbol. Right student? So चलिए नेक्स्ट टॉपिक, अभी चैप्टर आपको और क्लियर होगा जब आज आगे इसका हम लैब करेंगे तब। राइट स्टूडेंट, चलिए टाइप्स ऑफ चार्ट। चार्ट के कितने टाइप होते हैं देखेंगे। MS Excel ऑफर्स मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट एंड देयर सब टाइप्स that display your data in meaningful and attractive form. They are given as follow. MS Excel बहुत से चार्ट को रिप्रेजेंट करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम डेटा को अपने क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखेंगे पहला होता है लाइन चार्ट। फर्स्ट चार्ट क्या आता है, लाइन चार्ट। लाइन चार्ट शो कंटिन्यूअस डेटा ओवर द टाइम एंड इज देयर फॉर आइडियल फॉर शोइंग ट्रेंड्स इन डेटा एट इक्वल interval. The data or worksheet can be plotted in different style of the line charts. Their subtypes charts are 2D line and 3D line. जो देखो इस पे लाइन चार्ट होता है ना, यह हमको एक टाइम पे डेटा के उतार चढ़ाव को बताता है कि डेटा कब लो में आ रहा है, कब हाई हो रहा है, कब लो हो रहा है, कब हाई हो रहा है। और यह लाइन या तो आपकी 2D में हो सकती है या फिर किस में हो सकती है, 3D में हो सकती है। नेक्स्ट आता है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट इज यूजफुल टू शो चेंजेस इन डेटा और पीरियड ऑफ टाइम और इलस्ट्रेट कंप्रिहेंशन एमंग आइटम, कंपेरिजन एमंग आइटम। देखिए जो ये आपका कॉलम चार्ट होता है, देखिए इसमें कॉलम स्टैंड है ना, ये कॉलम है, ये सब आपको कॉलम दिख रहा है। तो जो कॉलम चार्ट होता है स्टूडेंट, वह कॉलम चार्ट क्या करता है, कॉलम चार्ट इज यूजफुल टू शो चेंजेस इन डेटा ओवर पीरियड ऑफ टाइम और इलिस्ट्रेट कंपैरिजन अमंग आइटम। कॉलम चार्ट किसी भी डेटा को क्या करता है, कंपैरिजन कराने में हेल्प करता है। जैसे प्रीवियस एक चार्ट में हमने देखा है अभी को कि उसकी सैलरी थी और उसी की एक एवरेज सैलरी थी, दोनों को दो लीजेंड कलर से बताया गया था, तो हमने वहाँ पे कंपैरिजन करके देख लिया है। तो उसी कॉलम चार्ट को यहाँ पढ़ रहे हैं। कॉलम चार्ट में हम लीजेंड की हेल्प से, लीजेंड कलर की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी डेटा का कंपैरिजन करवा सकते हैं और उसको ईजिली हम एक पिक्चर के थ्रू, एक कॉलम चार्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। Their category are typically organized along the horizontal axis and value along the vertex axis. और इस कैटेगरी के जो चार्ट होते हैं हमेशा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कैसे कैसे, हॉरिजेंटल और
वर्टिक्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिक्स फॉर्म में ये क्या किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। देयर सब टाइप चार्ट्स आर 2D कॉलम एंड 3D कॉलम, सिलेंडर, कोन एंड पिरामिड। और इस टाइप के चार्ट में आपके 2D कॉलम हो सकते हैं, 3D कॉलम हो सकते हैं, या फिर आपका सिलेंडर थ्रू हो सकता है, या फिर पिरामिड का हो सकता है। ये सारे इमेजेस आपको लैब में दिखा दिए जाएंगे स्टूडेंट्स, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट आपका आता है पाई चार्ट। ओके, पाई चार्ट शो द साइज ऑफ आइटम इन एंड डेटा सीरीज। जो पाई चार्ट होता है स्टूडेंट, यह एक सर्कल में होता है और इसमें लीजेंड कलर होते हैं। यह एक फिक्स एरिया को कलर करके बताता है कि इतने परसेंट आइटम ये, या इतने परसेंट हैपनिंग या, एंड दिस परसेंट हैपनिंग दैट। पाई चार्ट शो द साइज ऑफ आइटम इन वन डेटा सीरीज प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ आइटम। और पूरे आइटम का प्रोपोर्शनल होता है। आई मीन सपोज करो कि ये 100 लोग हैं, 100 लोग में 25% शर्ट पहने हैं, 25% सूट पहने हैं, 25% उसमें सपोज करो कि धोती पहने हैं, 25% कुछ यूनिफॉर्म पहने हैं। तो टोटल एवरेज कितने का निकला, 100 का, राइट स्टूडेंट। तो टोटल का सर्कल होता है और उसमें हम पार्ट पार्ट करके बताते हैं कि कितने परसेंट लोग क्या है, या कितने कॉलम के लोग क्या है, राइट स्टूडेंट। और इसको भी हम 2D या 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको 2D मतलब आपको प्लेन दिखेगा, 3D मतलब इसको आप दाएं बाएं ऊपर नीचे से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एरा चार्ट। ओके स्टूडेंट, तो इसी चार्ट को भी पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एरिया चार्ट शो ट्रेंड ऑफ वैल्यूज ओवर टाइम और कैटेगरीज इन डिफरेंट कलर्स। जो एरिया चार्ट होता है स्टूडेंट, यह एरिया चार्ट आपको बताता है, क्या बताता है, कैटेगरी को बताता है, उस कैटेगरी को बताता है। जैसे कि आपका कोई सपोज करो कि मैं आपको बताऊं जैसे इजीली आप समझ जाओ, एक्सपेंस को ले लेते हैं, राइट स्टूडेंट, किसी खर्चे को ले लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे दिख रहा है कि एक जैन नाम का लड़का है, जो जैन का एक्सपेंस क्या है, 25 नॉर्मली है, और डार्क कलर इसको बताता है कि मिनिमम 25 एंड मैक्सिमम 35 रुपीज़। उसी तरह से देखिए यहाँ रितु का एक्सपेंस है, राइट, यहाँ अंकिता का है और यहाँ सौरभ का है। तो देखिए डार्क कलर बताता है कंप्यूटर को और ये लाइट कलर बताता है साइंस को, सॉरी, तो ये सब्जेक्ट पे डिपेंड किया हुआ है। तो मीन्स कि इतना लाइक करती है ये, सपोज कि ये जैन है तो जैन 25 से 35 के बीच में इतना परसेंट वो कंप्यूटर रीडिंग लाइक करता है, बाकी रेसेस को क्या लाइक करता है, वो साइंस लाइक करता है। तो इस तरह से हम एरिया चार्ट की भी डिज़ाइन MS एक्सेल में करते हैं और अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।